जी। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार सब दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम्म। ओके। तो अभी कल हम लोगों ने बार ग्राफ पे इजी लेवल की डीआई की थी, है ना? 3 डीआई हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज मॉडरेट लेवल पे भी हम लोग 3 डीआई डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही है, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है। हर लेवल की डीआई आप लोग को करना जरूरी है, क्योंकि किसी एक लेवल विशेष को क्रैक करने के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आपको भी पता है ना? अल्टीमेट टारगेट जो है आपका वो मेंस एग्जाम क्रैक करना है। और उस मेंस एग्जाम का जो रास्ता है वो इन्हीं सब से होके गुजरता है। तो वक्त रहते हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, है ना? चलो, तो शुरू किया जाए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मॉडरेट लेवल की डीआई करने वाले हैं बार ग्राफ पे, ठीक है? तो शुरू करते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वो छात्र दोस्तों जो नए हों चैनल पे मतलब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता दें कि ये सपोर्ट टीम की हमारी मेल आईडी है। आप अपनी समस्याएं यहाँ पे, पढ़ाई वाली समस्याएं, ऐसा कोई इधर उधर की समस्याएं मत भेजने लगना। हाँ, कैसे उभरें है, ये सब मत भेजने लगना। अपनी पढ़ाई रिलेटेड जो समस्या है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू किया जाए। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से। बीच की मांग निकाले यार, जानते हो? अच्छा, ये हमारे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है? विशेषकर लड़कों के साथ, क्योंकि लड़कियों के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। लड़कियों के बड़े बड़े बाल लपेट दिया एक साथ ही, सब लपेट के चोटी मार दी, खत्म। जैसे किसी दिन नहीं, शैम्पू वैम्पू कर दो ना बाल में, शैम्पू लगाओ, उसके बाद फिर 3-4 दिन तक बाल संभलता ही नहीं है। बताओ, ऐसा होता है कि लड़कों के साथ ही होता है ना? हाँ। शैम्पू कर दो, उसके बाद बाल संभलता नहीं है फिर। चलो, कह रहा है क्लिप लगा लो, हेयर बैंड लगा लो। नहीं, लड़कियों के साथ क्या दिक्कत होगी? लड़कियों को तो बस बाल घुमा के सब पकड़ के लगा दिया पीछे, चोटी खत्म। लड़कियों के बाल में कोई शेप थोड़े होता है, वो एक के टाइप का होता है, सब लपेट के पूरा खत्म, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाला बन जाओ। हाँ, चलो ठीक है। सोच रहे कि साकाल बन जाए, फिर काला टीका मार के तुम्हारे सामने खड़े होते। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छे किस्म की डीआई हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखना, ये मॉडरेट लेवल कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमसे सॉल्व नहीं होगा, बस ये है कि थोड़ा बहुत मिक्सचर का आइडिया, थोड़ा बहुत रेशियो का आइडिया हो, इतनी सी बात है, ठीक है? अभी इसमें आपको 5 मिक्सचर दिए गए हैं, ABCDE। और साथ ही साथ यहाँ पे एल्कोहल का परसेंटेज दिया है कंपेरेटिवली, किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में, ठीक है? परसेंटेज ऑफ एल्कोहल एज वाटर परसेंटेज यहाँ पे दिया है ना, कि परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन अ मिक्सचर एज परसेंटेज ऑफ वाटर। इसका मतलब समझ लो, अगर हम मिक्सचर ए की बात करते हैं, यहाँ पे 30% एल्कोहल दिया गया है। 30% मतलब समझ रहे हो ना? 30% का मतलब ये हुआ कि अगर आपका एल्कोहल 30 है, इसका मतलब वाटर कितना है? 100। समझे? 30% वाटर के कंपेयर में ये हुआ, यानी कि अगर हम एल्कोहल और वाटर का रेशियो लेंगे मिक्सचर ए में, ठीक है? देखो ध्यान से, एल्कोहल वाटर का रेशियो लेंगे तो 3:10 आएगा। अब अगर यही डायरेक्ट, अच्छा देखो अंतर क्या होता है, अगर यही बोला गया होता कि परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, सिर्फ इतना बोला होता कि एल्कोहल का परसेंटेज दिया है, तो इसका मतलब अगर एल्कोहल का परसेंटेज ये चीज ना लिखी होती कि कंपेरेटिवली वाटर में, तो आप ये कहते कि एल्कोहल अगर आपका 30 है, तो इसका मतलब आप कहते कि मिक्सचर मेरा क्या है दोस्तों? 100। इसका मतलब इस कंडीशन में अल्कोहल वाटर का जो रेशियो आता वो 3:7 आता, फिर 30 और 70 का आता, है ना? कब?
जब आपको डायरेक्ट ही बोला होता कि एक मिक्सचर में 30% एल्कोहल है, तो अगर ये लाइन बोली जाए कि एक मिक्सचर में 30% एल्कोहल है, तो इसका अर्थ दूसरा होता है। और बोल दिया गया कि एल्कोहल वाटर का 30%, तो इसका अर्थ दूसरा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, सवालों पे आते हैं दोस्तों। पहला सवाल ध्यान से देखें, नॉर्मल एक तरीके से समझ, जो छोटे छोटे मिक्सचर के सवाल होंगे, है ना। अब वही अगर आपको मिक्सचर और रेशियो की कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए सवाल आसान है। इसी वजह से ये मॉडरेट लेवल कह रहा है। ठीक है, इसी वजह से कि जिसका मिक्सचर नहीं क्लियर है उसके लिए तो फिर किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों आप सब। मेन रेशियो का खेल, ठीक है। बेटा आवाज सबको आ रही है, किसी एक को आवाज नहीं आ रही, हम कैसे क्या करें। बाकी सबको तो आवाज आ ही रही है। अच्छा, बी की वैल्यू तुम्हें नहीं समझ आ रही है, अच्छा जी। पहले तो ये देख लो, 1 2 3 4 5, 5 लिखा हुआ है। अच्छा, तो 5 है, यानी कि 30 से लेकर के 40 तक। अब देखो यहाँ पे कितना है, मतलब 5 लाइन पे है, 10 को दो दो के पार्ट में बटा हुआ है, दो दो पार्ट में। तो दो दो पार्ट का मतलब ये हुआ 30 2 32। ठीक है, दो दो पे मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 30 से 40 के बीच में 10 का गैप है और 5 लाइन है। हर लाइन दो को रिप्रेजेंट कर रही है, हर लाइन को दो को रिप्रेजेंट में 32 हुआ, ये 34 हुआ, ये 32 है, ये 34 है। मैं यार पेन कहा नहीं, धत। ये 32 है, ठीक है, ये 34 है, और 34 और 36 के बीच में है, यानी ये हो गया 35%। ठीक है, ये 35% दिया हुआ है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, 30%। ठीक है, यानी हम मिक्सचर ए की बात करें तो यहाँ पे जो एल्कोहल वाटर का रेशियो है, इसको हटा देते हैं इसे। देखो मिक्सचर ए की बात कर रहे हैं, मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को आप, ए और बी को किस रेशियो में मिला रहे हैं, 2 और 3 के रेशियो में। ए और बी को आप 2 और 3 के अनुपात में। इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं ना, रेशियो में, है ना। और यहाँ पे एल्कोहल वाटर का रेशियो दिया है, यहाँ पे भी एल्कोहल वाटर का रेशियो दिया है। पहले वाले में अगर देखा जाए तो एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:10 है। दूसरे वाले में देखा जाए 35% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5×7 = 35 और 5×20 100, यानी 7:20 है, यही है ना। और मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम एक काम करते हैं ना, एक काम, 3:7 कौन बता रहा है। यहाँ पे देखो, ये 3:7 नहीं, 3:10 है। एक बच्चा कह रहा है 36 होगा ना सर। बेटा ये 34 और 36 के बीच में है, 34 और 36 के बीच में है, इसलिए वो 35% है। ठीक है रविशंकर जी, 34 और 36 के बीच में, इसलिए वो क्या है दोस्तों। 3 और 10 कैसे पता चला, इस परसेंटेज से पता चला, 30% से पता चला। 30% एल्कोहल है वाटर के कंपेयर में, इसका मतलब अगर 30 एल्कोहल तो वाटर 100। ठीक है, 30 और 100 से रेशियो मेरा 3:10 का आ गया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम तो अपना कैलकुलेशन भी मेंटेन करके रखेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, देखो आप चाहते हो ये नंबर कितने से कटे, 13 से, 3 और 10 का सम। आप चाहते हो 20 और 7 कितना हो गया, 27, ये नंबर 27 से कटे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी को क्या करते हैं, 13 और 27 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 13 और 27 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 13 × 27 जो भी हो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो इस बिहाफ पे अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर 13 से डिवाइड करोगे 54 आएगा, यानी इसको हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 चौक कितना हो गया, 12, 3×5 = 15, 116। और इसको 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। अब जब 27 से कंपेयर किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 39, 39 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 9 63, 3 कैरी 6, 7 या 21 और 6 मिलके 27। इसको भी 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 780। ये नंबर्स आ चुके हैं। अब इन्हीं को क्या करना है हमें, जब इनको मिलाएंगे आप, तो नए में एल्कोहल वाटर का रेशियो पूछा जा रहा है। अब इनको ऐड कर लो, तो 162 और 273 ऐड होके 3 2 5 7 6 13, और फिर 2 1 3 1 4, 435, इनको ऐड कर लो तो ये वैल्यू आएगी 0 8 4 12 7 5 12 और एक मिलके 13। ये रेशियो आ चुका है। अब अगर इसको हम 5 से सिंप्लीफाई करें, कितना, 5 से काट दें, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 5 7 35 आएगा। 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 दूना 10,
13 में 10 घटाओ 3, 5 छंग 30 और फिर 5 चौक 20, इतनी आ चुकी है वैल्यू। और किससे कट जाएगा ये? 6 4 10, दोबारा 3 से कैंसिल किया जाए तो ये आ जाएगा 29 रेशियो 3 सते 21, और फिर नहीं 3 अठे 24, 26 में 24 घटाओगे 2, फिर 3 अठे 24 हो गया, 3 अठे 24, 3 अठे 24। तो ये तो नहीं आ रहा है यार। हाँ, नहीं ये तो नहीं आ रहा है। हमने शायद कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ गलत लिख दिया है क्या? हम्म। सब कुछ तो ओके है। ए और बी को ही मिला रहे हैं 2 और 3 के ही रेशियो में, तो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है यार? सब डिवाइड वगैरह सही किया गया है? 20 मैंने रॉन्ग लिखा है। नहीं, वो 720 720 सही है। गलती पकड़ो, गलती अपनी गलती नहीं पकड़ में आती। हम्म। अपनी गलती नहीं पकड़ में आती। रुको एक बार फिर से देखो, सब कुछ ओके है यार। मिक्सचर ए मिक्सचर बी को मिलाया गया 2 और 3 के रेशियो में, और फाइंड द रेशियो ऑफ एल्कोहल वाटर इन नया मिक्सचर में। ठीक है, सब ओके है। 2 और 3 में मिलाया है मैंने, है ना। पहले वाले में 30% के हिसाब से 3 और 10 का रेशियो है। फिर अब ये हम जानते हो गलती हुई होगी, इसको मल्टीप्लाई करने में ही कहीं गलती हुई है। कैलकुलेशन पकड़ो गलती। नहीं, सब ओके है। 30% और 35% ही है। इसमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई, कोई गुणा वगैरह हमने गलत किया है शायद। 2 और 3 में मिला रहे हो इनको। सेकंड वाला मल्टीप्लाई रॉन्ग हुआ है। एक बार सब फिर से देख लेते हैं। सब कुछ ओके है। यहाँ पे अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे 54 ही आएगा। 3 चौक 12, 2 कैरी 1 के बराबर, 3 पच्ची 15, 1 16 हुआ, ये 540 ही होगा। इधर आएगा आपका 39, 7 गुणे 9 63, 3 कैरी 6, 7 या 21 6 27, 7 गुण सही है। 7 गुणे 9 63, 3 कैरी 6 के बराबर, 7 या 21 6 27। और फिर इधर भी 39 से करेंगे, 39 दूना 78 हो जाएगा सर, वो 680 होगा। अरे ना भैया, 20 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 दूना 78 ही होता है ना, है ना। फिर इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 मिलके 5, 7 6 13, 3 कैरी 1 के बराबर, 2 1 3 1 4 हो गया। 0 8 4 12, 2 कैरी 1 के बराबर, 7 5 12 1 13 भी सही है। अब 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 अठे 40, 5 सत्ते 35 हो गया। हम्म। ऑप्शन गलत है। 7:13 नहीं है बाबू वो। 7 रेशियो थोड़ी, 35% का मतलब हुआ 35/100। ठीक है। और 5 सत्ते 35, 7 और 20 का ही रेशियो है, 7 और 20 का ही रेशियो। सब तो ओके है यार। आपका भी 2988 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर 2780 आ रहा है। ऑप्शन सी इसका है 2780। एक बार हम फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को आप मिला रहे हो। ठीक है, ए और बी को मिला रहे हो। ए और बी को मिलाया जा रहा है, और किस रेशियो में मिलाया जा रहा है? 2 और 3 के रेशियो में। ठीक है, 2 और 3 के रेशियो में मिलाया जा रहा है, बराबर नहीं है। 2 और 3 के 2988 ही आ रहा है ना। 2 और 3 के रेशियो में मिला रहे हो, और यहाँ पे एल्कोहल वाटर का जो रेशियो है, मिक्सचर ए में 30% के हिसाब से हम 3 और 10 को लिखेंगे, 3:10। ठीक है, यहाँ पे ये 35% है। 35% के हिसाब से एल्कोहल वाटर का रेशियो आप लिखेंगे 7:20 के बराबर। ठीक है, ये भी। अब कैलकुलेशन के लिए हम सब जानते हैं कि भाई एलसीएम लेते हैं, 10 और 3 मिलके हो जाएगा 13, 13 की वैल्यू इतने के बराबर, और यहाँ पे 27 की वैल्यू।
तो 13 और 27 का मल्टीपल चाहिए, इसलिए 13 27 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। और 13 27 में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा 13 गुणे 27 ही होगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करना, 13 से डिवाइड करेंगे, 27 दूना 54 आएगा, 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 162। इसको 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 540 हो जाएगी। इधर 27 से डिवाइड करोगे, 13 तिया 39 हुआ, 39 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 गुणे 9 63, 3 कैरी 6 7 21 और 6 27। ठीक है, 7 9 63, 3 कैरी 6 7 21 6 27। इसको 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 आएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपस में ऐड होगा, 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा। 27 6 33, 33 10 43 और 1 मिलके हो गया हमारा, नहीं 43 ही होगा, 27 और 16। इनको ऐड कर देंगे तो 0 8 4 12, 2 कैरी 1 7 5 12 और 1 मिलके 13, ये आ गया। अब इसको अगर हम 5 से सिंप्लीफाई करें तो 5 अठे 40 और 5 सत्ते 35, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, 3 13 हो गया, 5 छंग 30, 5 चौक 20 आ गया है। 3 से और कैंसिल करेंगे तो 29 रेशियो, और फिर यहाँ पे 88, 29 और 88 ही तो आ रहा है। 27 80 आ रहा है सर। सिंपल इसी डेटा को लेकर 27 13 से मल्टीप्लाई मत करो, नहीं 27 13 से मल्टीप्लाई, 432 है सर। नहीं है तो 435 ही। यार मल्टीप्लाई करने से कंसेप्ट कंसेप्ट थोड़े, मतलब ऐसा थोड़े हो सकता है कि हम 3 और 10 को फ्रैक्शन लेके सिंप्लीफाई करें तो अलग आंसर आ जाए, और 13 27 के मल्टीप्लाई करने से थोड़े थोड़े कोई फर्क पड़ रहा है। अब इसमें मेन है गलती कहाँ से, कुछ तो कुछ मिस्टेक हो ही रही है। 27 80 डायरेक्ट मिक्सचर को इक्वल किए बिना आएगा। अरे हमने इक्वल नहीं किया भाई, अभी भी 2 3 के रेशियो में है। देखो 13 27 दोनों जगह कट जाए, इक्वल थोड़े कर रहे हैं। सर परसेंटेज तो नहीं गलत पे, परसेंटेज सही है, 30% 35%। हम्म। अच्छा अगर हम इसको एक चीज देखो, अगर एलिगेशन से मान लो सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं तब क्या होगा, पहले वाले पहले वाले पार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर एलिगेशन से सॉल्व करते हैं तब देखो आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, ए और बी को मिला रहे हैं, एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले वाले में 30% है ना, यहाँ पे एल्कोहल कितना होगा, 3/13, क्योंकि 3 और 10 का रेशियो है। यहाँ पे कितना होगा 7, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा एलिगेशन से। 162 273 सर, 2 और 3 मल्टीप्लाई। अच्छा एक सेकंड, ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, चलो हम 2 और 13 लेकर के ही सॉल्व करते हैं। वैसे गलती हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। एक बार देख लेते हैं कि नॉर्मल करने से, बिना अगर हम लोग मतलब 27 13 से मल्टीप्लाई ना करें, ये हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट करें तो कितना आ जाएगा देखो। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करें तो कितना आएगा, यहाँ पे एल्कोहल, पहले वाले में एल्कोहल कितना होगा, आप कहोगे 3/13 ऑफ 3/13 ऑफ कितना 2, और प्लस यहाँ पे अल्कोहल कितना होगा 7/27 ऑफ, और फिर कितना हो जाएगा 7/27 ऑफ, ये बगल में लिखा हुआ है 3, ये अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आता है, 3 दूना 6/13 प्लस 21/27, घुमा फिरा के करोगे वही 13 गुणे 27 नीचे आ जाएगा, और 27 गुणे 6 कितना होता है, 27 गुणे 6 6 सत्ते 42, 27 गुणे 6 सत्ते 42, 2 कैरी 4 6 दूना 12 और 4 मिलके 16, प्लस यहाँ पे 13 एक कम 13 3 कैरी 1 13 दूना 26 और 1 मिलके 27। इनको ऐड करेंगे तो वही वैल्यू है 3 2 5 और 27 16 43, 435/13 गुणे 27। ठीक है, दूसरे वाले अगर हम वाटर देखें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 10/13 ऑफ 2, और प्लस यहाँ पे आएगा 20/27 ऑफ 3। इधर भी नीचे आ जाएगा आपका 13 गुणे 27, एक बार फिर से लिख देते हैं 20/13, और प्लस 20×3 = 60/27। फिर से वही आया 13 मल्टीप्लाइड बाई 27, और 27 गुणे 20, 27 दूना 54 540, प्लस 13 6 78 780।
वही तो आया घुमा फिरा के फिर से, 0 8 4 12 2 कैरी 1 7 5 12 और एक मिलकर 1320, 13 × 27, तो ये 27 13 कट जाएगा, 435 1320 का रेशियो, वही वही सेम तो बनेगा। 432 किया था वो, 435 था, पहले गलत किया था। यार इसमें 2988 आ रहा है। एक काम करो, चलो तुम अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, इसमें बाकी पकड़ते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है। करो। होना नहीं चाहिए ये सब, पता नहीं क्या हो रहा है। इसका आंसर 2988 आएगा। इसका आंसर 2988 ही आना चाहिए। दीपक शर्मा, कैपेसिटी सेम नहीं कर रहे हैं बेटा हम। इसका आंसर 2988 ही आना चाहिए यार। ठीक है, क्योंकि 2780 जिस तरीके से आ रहा है वो गलत प्रोसेस है। ठीक है, इसका आंसर 29 और 88 ही आना चाहिए। अनुज वर्मा 2780 ही आ रहा है। एल्कोहल 30 है तो वाटर 70 तो नहीं होगा, बिकॉज ना बेटा, ये एल्कोहल 30 है ना, तो वाटर 10, वाटर 70 नहीं होगा, वाटर 100 होगा। इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर जो आएगा ना, तुम लोग जो 2780 वाला निकाल रहे हो जितने लोग, है ना, वो गलत है, वो प्रोसेस ही गलत है वो। आप पता है क्या करो, 2780 कहाँ से निकाल रहे हो? आप 27 से यहाँ से निकाल दो कि एल्कोहल इसमें 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे 7 × 3 21 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई वाटर, यहाँ पे 10 दूना 20 हो गया, और यहाँ पे वाटर कितना हो गया 60, और इस हिसाब से 2780 निकाल दो। गलत प्रोसेस है ये। ठीक है, ये प्रोसेस गलत है। इसका आंसर 2780 नहीं, इसका आंसर 2988 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर 2988 ही आएगा। ठीक है, यूजुअली हम मतलब जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, अगर भाई 2 और 3 में मिला रहे हैं इसका, वो भी तो ऐसा तो है नहीं। देखो, मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी आर मिक्सड इन रेशियो 2:3 फॉर्म अ न्यू मिक्सचर। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों की कैपेसिटी बराबर है, 2 और 3 के रेशियो में मिला रहे हो ना, तो इसका आंसर 2988 ही आएगा। नोट कर लेना, 2780 मत लिखना इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, अब इस सवाल पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन मिक्सचर डी एंड ई टुगेदर
is approximately what percent of the quantity of water in mixture C and D together। तो C, D और E तीन की बात की गई और ये बोला गया है कि इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल मिक्सचर इज कंसीडर्ड। तो अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, सी डी ई पे आ जाते हैं, ठीक है। और सी डी ई में ये बताया जा रहा है कि सबकी मात्राएं बराबर है, सी डी और ई इन तीनों की बराबर मात्राएं आप लेके मिला रहे हैं, बराबर मात्राएं। तो सबसे पहले सी डी और ई में आप ये देख लो कि कितना है एल्कोहल और वाटर का परसेंटेज। बताओ जल्दी फटाफट से सारे लोग कि सी में एल्कोहल, अगर हम सी पे आते हैं तो यहां पे एल्कोहल का परसेंटेज 40% लिखा है। 40% मतलब 2/5 होता है, डायरेक्ट 2:5 हुआ, क्योंकि एल्कोहल वाटर के कंपेयर में परसेंटेज है। डी पे आ जाते हैं, कितना लिखा 50%। 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी 1:2 हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितना 30%। 30% का मतलब 3/10 होता है, 3:10 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है भाई। 2 और 5 मिलके 7, ये 7 के बराबर। 2 और 1 मिलके 3, ये 3 के बराबर। 10 और 3 मिलके हो गया 13। यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो ऐसी क्वांटिटी मानो कि 13, 3, 7 सबसे कट जाए। 13, 3 और 7 सबसे कट जाए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 7 91 गुणे 3, 91 मल्टीप्लाइड बाई 3 इतना मान लेते हैं। 91 मल्टीप्लाइड बाई 3, 91 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये तीनों का एलसीएम लेके बराबर कर दिया। पिछले सवाल में जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो बराबर नहीं हो रहा था। किसी को अगर लगा कि गुरुजी 27 और 13 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर हो गया, वो बराबर नहीं हो रहा था। बगल में 2 3 लिखा था, वो रेशियो 2 और 3 का ही था, ठीक है ना। ये तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या, देखो 7 से करोगे तो कितना आएगा 39, यानी कि 39 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आ गई 78 के बराबर। इसको 39 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 45, 4 कैरी 5 दिया 15 और 4 मिलके हो गया 19 के बराबर, ठीक है। यहां पे अगर आप 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 91 से मल्टीप्लाई करो तो 91, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 कम 2 9 18, ठीक है। इस जगह पे आ जाते हैं, 13 से करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई करोगे 63, और इसको अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 210। अब हमारे पास हर एक वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है उस पर विचार करें। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि एल्कोहल की मात्रा डी और ई में, डी और ई में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 91 और 63 ऐड करो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी और ई में पूछा गया ना, 91 और 63 को ऐड करो आप, तो 3 और 1 मिलके हो गया 4, और 9 और 6 मिलके हो गया 15, ठीक है। ये हो गई डी और ई की एल्कोहल की मात्रा। और पूछा गया कि वाटर की मात्रा सी और डी में एक साथ। सी में वाटर कितना है 195, और इधर वाटर कितना है 210, ऐड करो तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 9 और 1 मिलके हो गया 10, ठीक है। 2 2 1 3, 3 और 1 मिलके हो गया 4। 154 मल्टीप्लाइड बाई 405 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। वाटर की मात्रा आपको चाहिए किसमें, सी और, एक सेकेंड, सी और डी में एक साथ बोला था, एक मिनट मैंने की गलती कर दी। सी 195, डी में कितना लिखा है 182। अब ऐड करो, 5 और 2 मिलके 7, 5 और 2 मिलके 7, 9 8 17, 7 कैरी 1 के बराबर, 1 1 2 और 1 मिलके 3, तो 377 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। सी और डी, मैंने सी और ई जोड़ के लिख दिया था, तो सी और डी मिला करके वाटर की मात्रा ये हो गई। इसी को मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको हमें लगभग लगभग मान निकालना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अप्रॉक्स। अगर हम अप्रॉक्स की बात करें यहां पे, तो एक बात बताओ, 154 का डबल कितना होता है, 154 का डबल कितना होता है, तो 15 दूनी 30, ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 50% से तो कम है, ये वैल्यू 50% तो कम ही है, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, 50, एक काम करते हैं, 4 बार पूरा पूरा लेके जाते हैं। 377 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, क्योंकि 50 से कम है, 5 से तो मल्टीप्लाई, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया 4 सत्ते 28, 8 कैरी 2 के बराबर, 4 सत्ते 28, 8 कैरी 2 के बराबर, 4 सत्ते 28, 28 और 2 मिलके 30 हो गया, 4 तियां 12 और 3 मिलके हो गया 1508। 1508 यानी 4 बार पूरा पूरा जा रहा है ये। भाई ऊपर कितना लिखा है आपके सामने, अगर ऊपर देखो तो 15 4 लिख करके 0 0 है ना, यानी कंप्लीट 4 बार तो जाएगा, कंप्लीट 4 बार जाएगा। और 50 के आसपास तो है नहीं, इसका मतलब 4 पे कौन सा नंबर दिख रहा है भाई, 40 के तो ऊपर ही है, 40 के ऊपर है, 50 तक पहुंच नहीं रहा। ऐसे अप्रॉक्स चेक करना तो पूरा डिवाइड मत करने लगना, सिर्फ इतना देख लो कि 4 बार जा रहा है कि नहीं पूरा, यानी 40 प्लस है कि नहीं, 40 प्लस है और 50 के बराबर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका जवाब जो आ गया कितने के बराबर दोस्तों
ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 45 भी है, चलो अगर तुम्हें डाउट है तो एक बार और चेक कर लो। ठीक है, ये एक बार भी नहीं जा रहा, देखो 320 करके आएगा और ये एक बार भी पूरा पूरा नहीं है। भाई घटाएंगे जवाब तो आपके पास 320 आ गया ना। जो बच्चे कह रहे हैं सर 45 भी तो है, अब अगली बार डिवाइड करोगे तो देखो 377 से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे 320 है घटाने के बाद, तो ये एक बार भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो तुम 5 तक कहां से पहुंच गए। ठीक है, 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 दशमलव समथिंग, और ये 41। ये अप्रॉक्स वाला तरीका जरूर एक बार अच्छे से सीख लेना। कितने लोगों को नहीं पता ये लगभग चेक कैसे करते हैं, इतना बता दो। पता है, नहीं पता, लिटरली बता रहे हैं, नहीं पता है तो इसको चेक कर लो। अच्छा जब करते हैं तुम्हारे सामने तब भी लोड नहीं लेते ना कि गुरुजी कर क्या रहे हैं, क्यों हम ले। अच्छा बताओ कैसे हमने चेक किया, तुम्हारे सामने ही तो कर रहे हैं, कैसे मैंने चेक किया बताओ। हम्म, सबसे पहले तो ये देखे कि पहले देखो 50 है कि नहीं, तो 50 का मतलब कि ऊपर वाली नंबर नीचे वाले की आधी होनी चाहिए। तो 15 का डबल 15 दूना 30 होता है ना, 15 दूना कितना होता है, 154 लिखा है ना, अगर हम दो से करें यहाँ पे, दो चौक आठ, दो 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला तीन, मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर है इसके आधे से बहुत कम है, क्योंकि 377 का आधा करोगे तो 180 के आसपास की नंबर आएगी। 377 का हाफ करोगे तो 180 के आसपास, यानी 50 से तो बहुत कम है ये। अब जब 50 से बहुत कम है तो मुझे 40 चेक करना है। 40 चेक करने का मतलब क्या हुआ, हमने 4 बार लेके चले गए हम, तो 40 प्लस तो है ही है, लेकिन 50 से बहुत कम है। अब अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि 45 भी है हमारा, तो भाई ये भी देख लो कि रिमाइंडर कितनी बार जाएगा, अगला घटाने के बाद 32 आ गया, और जबकि नीचे 377 है, एक बार भी नहीं जा रहा पूरा पूरा। ठीक है ना, इसलिए 40 पॉइंट समथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पहले सवाल पे देखो इतना हम लोग का डिस्कशन हुआ। पहले सवाल का आंसर 29:88 है, थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन वगैरह में, और थोड़ा कुछ कंसेप्ट में भी आप लोग गलत डामाडोल कर रहे हो। तो पहले सवाल का भी आंसर 29:88 ही है। ठीक है ना, 29:88 ध्यान रखिएगा। और इस सवाल में आपका आंसर 41% आ चुका है। ठीक है सर, 4 से, हाँ बेटा 4 से 377 को गुना किया है, इसलिए कि 4 बार जाएगा कि नहीं, 4 बार का मतलब 40 बार पूरा पूरा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको एलिगेशन से कर देना, इसको एलिगेशन से करना है आपको। डायरेक्शन समझा दीजिए। डायरेक्शन कुछ नहीं, सिर्फ एल्कोहल का परसेंटेज दिया है वाटर के कंपेयर में। जैसे कहा गया यहाँ पे 30%, तो इसका मतलब एल्कोहल वाटर का 30% है, यानी अगर वाटर 100 तो एल्कोहल 30, यानी एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:10। सर डी में 1:1 होगा ना बेटा, यही कंफ्यूज हो रहे हैं ना ये वॉट। देखो दो स्टेटमेंट होते हैं यार, देखो ध्यान से सुनना। एक स्टेटमेंट होता है कि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल 30% ऑफ मिक्सचर है। एक स्टेटमेंट होता है कि एल्कोहल 30% ऑफ वाटर है। ठीक है, 30% ऑफ मिक्सचर बोला जाएगा, इसका मतलब अगर मिक्सचर 100 तो एल्कोहल 30, तो यहां पे एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो होगा वो 3:7 होगा। और जब ये बोल दिया कि 30% ऑफ वाटर, इसका मतलब वाटर 100 तब एल्कोहल 30, यानी यहां पे जो रेशियो होगा 3:10। आपके इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि एल्कोहल का कंपेयर वाटर के परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो वन जब 50% बोला गया, तो 50% का मतलब 1:2 हुआ, 1 रेशियो, अब उसमें टू क्या है, टू आपका, टू आपका वाटर है। चलो भाई, तो अभी एक काम करते हैं हम, हमारे पास बी और डी की बात देखो, यहाँ पे बी पे कितना परसेंट है, 35%। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला गया, डी, डी पे कितना है, ये 50%। अब 35% की हेल्प से एल्कोहल वाटर का रेशियो लिखोगे तो 7:20 लिखोगे, और 50% की हेल्प से एल्कोहल वाटर का रेशियो लिखोगे तो 1:2 लिखोगे। 1:1 नहीं, 1:2 लिखोगे। अच्छा आंसर बता रहे हो 1:। अब अगर
पहले वाले में मिक्सचर बी में पूछे एल्कोहल कितना है तो आप कहोगे 7/27, एल्कोहल यही लिखोगे ना अब भाई, एल्कोहल डिवाइड बाय मिक्सचर 7/27 लिखोगे। इस जगह पे जब आप एल्कोहल लिखेंगे तो 1/3 लिख देंगे, 1/3। जबकि पूरे फाइनल अगर देखा जाए मिक्सचर में क्या हो रहा है तो 27 गुणे 29 मल्टीप्लाइड बाई 17, ठीक है, मतलब 27 गुणे 29 प्लस 17 कितनी आ रही है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, जरा बताना सारे लोग, कितना आ रहा है ये 8/27, मतलब ये 800/27 हो रहा है, ठीक है। तो 27 को 29 से मल्टीप्लाई करके 17 जोड़ा तो 800, 800 डिवाइड बाई 27 यानी 8/27। फाइनल वाले में कितना है 8/27। अब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना है, तो घटाओगे तो 8 में 7 घटाओगे तो 1/27 आएगा। इस जगह पे अगर आप देखें तो 3 × 8 = 24 और इधर 27, तो 27 और 24 का जो डिफरेंस आ गया, 27 और 24 का डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं, इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 9/27, यानी ये भी हो गया हमारा 1/27, यानी आपने इनको 1:1 में मिला है। तो ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव भी नहीं था, है ना, ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव भी नहीं था, हो गया आसानी से। 1:3 कैसे है बेटा, ये एल्कोहल है और ये वाटर है। हाँ, एक बर्तन में अगर 7 लीटर एल्कोहल 20 लीटर वाटर हो तो मिक्सचर कितना होगा 7 और दोनों को ऐड करके 7/27। देखो ये सवाल उन्हीं बच्चों को ये डीआई समझ आएगी अच्छे से जिनके रेशियो और मिक्सचर के कंसेप्ट अच्छे हैं, ठीक है ना। रेशियो और मिक्सचर के थोड़े बहुत लॉजिक्स अगर आपको पता है, बेसिक्स आपको पता है। अब जैसे कहीं पे 7:20 लिखा है, हम एल्कोहल का पार्ट 7/27 लिख रहे हैं और इसमें दिक्कत हो रही है, तब तो परेशान हो गए ना फिर आप। 50% है 1:1 होगा। हम कितनी दफा एक ही बात बताएं चिल्ला चिल्ला के, अभी भी तुम लोग वही 30% है तो 3:7 लिख दो। इसको काहे नहीं देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है, एक ही बात कितनी बार हम बताएं यार। तीसरा सवाल है, हम लगातार यही बात चिल्लाए आ रहे हैं। आ जाओ अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो। डीआई 3rd एडिशन हिंदी कब आएगी? काम चल रहा है उस पर, टाइपिंग वगैरह हो रही है। अब देखो ये अब एकदम आसान सवाल बन गया ये, ठीक है, एकदम आसान सवाल बन गया। अगर आप ए पे देखें, यहाँ पे 30% दिया गया है। 30% का मतलब अब ये मत कहना 3:7, 30% ऑफ वाटर, यानी वाटर 100, अगर वाटर 100 तो एल्कोहल 30, यानी यहाँ पे जो एल्कोहल इसमें अच्छा अमाउंट भी दिया है। क्या अमाउंट है 130 लीटर, आपने ए का 130 लीटर लिया है और एल्कोहल वाटर का जो रेशियो है यहाँ पे वो है आपका 3:10 का। ऐसे ही सी को उठा लेते हैं हम लोग, तो सी पे जो इसने अमाउंट दिया है वो तो 70 लीटर है और सी पे परसेंटेज जो है दोस्तों वो है 40% का, यानी एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो है 2:5। और आगे ऐसे इसने ई के बारे में बताया और ई पे जो अमाउंट लेने के लिए इसने बोला है वो 130 लीटर और यहाँ पे एल्कोहल और वाटर का रेशियो अगर देखा जाए तो 30% ही है, यानी यहाँ पे भी 3:10 ही है, ठीक है। अब हर जगह पे आपको किसकी किसकी जरूरत है, आपसे कहा गया एल्कोहल और वाटर का डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन मिक्सचर ए सी एंड ई, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस ही निकालते हैं, बजाय इसके कि एल्कोहल 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 तीनों अलग जोड़ें, फिर वाटर 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 तीनों अलग जोड़ें, हम डिफरेंस ही निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बताना जरा भाई, 13 की वैल्यू 130 तो 1 की वैल्यू 10, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है यानी यहाँ पे डिफरेंस 70 लीटर आ जाएगा। इस जगह पे 2 और 5 का डिफरेंस 3 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 लीटर का। इस जगह पे 10 और 3 डिफरेंस कितने का है 7 का, तो डिफरेंस कितना आएगा 70 लीटर का।
70 30 100 और 70 मिलके 170 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, हम डिफरेंस ही निकाल रहे हैं डायरेक्ट। भाई या तो आप ऐसा करें कि एल्कोहल अलग अलग निकाल के एल्कोहल अलग जोड़ें, फिर वाटर अलग जोड़ें और तब डिफरेंस लें, या फिर आप इंडिविजुअल डिफरेंस ही लेके कैलकुलेट कर दें, है कि नहीं। और यहां तो प्लस माइनस का भी कोई लोचा नहीं, क्योंकि एल्कोहल सब में कम है, पानी ज्यादा है ना, एल्कोहल सब में कम है, पानी ज्यादा है। ठीक है ना। 70 लीटर कैसे आया, देखो ये 3 लिखा है, ये 10 है, इनके बीच का डिफरेंस 7 होगा, और 10 और 3 मिलके 13, 13 की वैल्यू 130, तो 7 की वैल्यू 70, ऐसे आया। आइए 3:10 कैसे आया, अब इसको हम ना बताने वाले। एक सवाल और बर्दाश्त कर लो, फिर सब गायब हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा क्या था, है ना। जब आखिरी सवाल पे पहुंच गए, अभी भी तुम 3:10 पे पूछ रहे हो, तो छोड़ दो, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो यार। करो जल्दी से इसका आंसर निकालो। ठीक है, ऑप्शन ई आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अल्कोहल का कंसेंट्रेशन बताओ 50 लीटर, इफ 50 लीटर प्योर अल्कोहल इज मिक्सड इन 540 लीटर मिक्सचर बी। मिक्सचर बी ये है, यहाँ पे मिक्सचर देखो, एक बच्चे जो पूछ रहा था परसेंटेज कैसे है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/20, यानी 7 लीटर अल्कोहल 20 लीटर पानी। ठीक है, तो इसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो देखो 540 लीटर की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, अल्कोहल वाटर का रेशियो 7:20 है। यहाँ पे अल्कोहल कितना होगा भाई, 20 7 27 की वैल्यू 540, तो एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20, यानी 140 लीटर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, 50 लीटर और मिला दे रहे हो, तो जब 50 लीटर मिलाओगे तो अब अल्कोहल कितना हो जाएगा, 190 लीटर। और अब ये बताओ कि 190 लीटर तो ये हो गया, और अब पूछ रहा है कंसंट्रेशन, है ना। तो एक बात बताओ, मिक्सचर भी तो आपका 50 लीटर बढ़ेगा, यानी ये 190, इसमें भी 50 और ऐड कर दो, जब इसमें आप 50 और ऐड कर दोगे तो 50 और 40 ये हो जाएगा 590 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 19/59 यानी 20/60 कर सकते हैं हम लोग। 20/60 यानी 1/3 हो गया, 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%, और 33.33 का मतलब कितना हो गया, 32 के बराबर। सही है। ठीक है, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, अच्छा, जानकारी के लिए शुक्रिया, जानकारी के लिए शुक्रिया बेटा। ऐसे ही 800 लड़के पढ़ रहे हैं ना, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं है। बढ़िया है। बहुत बढ़िया। चलो, तो कुल मिलाकर के 32% आपका। ठीक है, लास्ट स्टेप बेटा ये देखो, 19 है 59 है, यानी लगभग अगर देखा जाए तो 20 और 60 लेके चले तो 1/3 आता है, और 1/3 का मतलब 33.33% हो रहा है। ठीक है, 33.33 का मतलब हो गया 33 से कम थोड़ा, 32%। ठीक है, तो ये रहा, कैसा रहा ओवरऑल, समझ है पूरा। पहले सवाल में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हुई, ध्यान रखें। अब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मतलब कंसेप्ट थोड़े आदमी डगमगा सकता है, अगर फर्जी तरीके से आंसर लिखा हुआ है। हाँ, फर्जी तरीके से आंसर लिखा, हम डायरेक्ट गलत भी नहीं बोल सकते ऑप्शन क्वेश्चन वगैरह को, है ना, क्योंकि हम भी तो इसको, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको पहले सॉल्व किए हैं, आपके सामने ही सॉल्व किए हैं अभी पूरी, है ना। तो इसके पहले अगर होता तो मुझे आइडिया होता, अब जैसे इसके बाद दोबारा कभी एडीआई हम पढ़ाएंगे, तो हम पहले कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं नहीं नहीं ये पहला सवाल गलत है, या उसमें हम चेक ऑप्शन सही कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखें ये कोई बहुत हाई लेवल नहीं था, मॉडरेट लेवल ही चल रहा है अभी, है ना। सर नन ऑफ दीज भी हो सकता है ना बेटा, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे अप्रॉक्स पूछा जाता है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं दिया जाता,
तो कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक थी। यूजुअली अगर अप्रॉक्स पूछा जाता है तो नन ऑफ दीज उसमें नहीं लिखा जाता। ठीक है, आइए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब अगर इसका आप देखो, सवाल बड़े आसान है, ध्यान से समझना, सवाल आपको बहुत आसान मिलेंगे। मुद्दा यहाँ पे ये है, हम इसको क्यों मॉडरेट लेवल कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको चार्ट समझने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। बात समझ पा रहे हो? एक तगड़ा वाला करा दीजिए। हाँ, कल हाई लेवल है, कल आपका हम खबर लेंगे, चिंता मत करो तुम। चलो ठीक है, अभी इस पे विचार करते हैं। सवाल आसान आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मेन ये है कि क्या ये डेटा आप सारे लोग समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये डेटा आप सारे लोग समझ पा रहे हो? अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार मुझे इतना बता दीजिए कि इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, अगर आप समझ ले रहे हो तो। 75, 45, 60? फिर से पढ़ो, जितना इधर उधर के आंसर बता रहे हो फिर से पढ़ो आप सारे लोग। अच्छा, 3260, 3260, अच्छा। अच्छा, दिया नहीं गया, नॉट गिवन। देखो ध्यान से, इसमें यह बोला गया कि 15 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। 15 बच्चों ने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। कम से कम एक क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया? कम से कम एक क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? तो कम से कम एक, एक या एक से ज्यादा का मतलब हो गया कम से कम एक। तो एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? 45। ठीक है, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया, 45 बच्चे हैं। ठीक है, और 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर ही नहीं करते। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 45 प्लस 15 और 60। ठीक है, अब अगर कहा जाए सिर्फ एक बच्चे, ये आपकी देखो एक तरीके से इसी चार्ट को हम वेन डायग्राम के माध्यम से भी रख सकते थे। पांच पांच सर्कल बना देते, तबाह हो जाते देख के तुम, समझ रहे हो? इसीलिए इसको बार ग्राफ के माध्यम से किया गया है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर कहा जाए सिर्फ एक क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? अच्छा, 45 ने। देखो, एक या एक से ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले 45 हैं, जबकि दो या दो से ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले 25 हैं, है ना? एक, मान लो ये ऐसे है, एक दो तीन करके, है ना? तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, मतलब एक या एक से ज्यादा, ये पूरा 45 है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा 45 है मान लो, और दो या दो से ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले 25 हैं। तो हम अगर आपसे कहें सिर्फ एक क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, देखो सारा खेल सिर्फ डेटा समझने का, लिटरली बता रहे हैं हम, एक्सप्लेन मतलब कोई एक्सप्लेन एक बार कर दे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और खुद से अगर आप करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होगे कि एक या एक से ज्यादा 45 लोग हैं, लेकिन उसी के जस्ट ऊपर दो या दो से ज्यादा 25 लोग हैं। इसका मतलब ये जो 20 लोग हैं ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है ना? इसी टाइप में अब आपके सामने सवाल है। ठीक है भाई, ताबड़तोड़ प्रणाम गुरुजी, गजब यार। आ जाओ सवाल पे। सिर्फ देखो, ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ, लेकिन फिर भी मैंने इसको मॉडरेट लेवल में रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा खेल चार्ट समझने का है, सारा का सारा खेल चार्ट समझने का, डायरेक्शंस। तो वो 15 तो सबके टोटल में। हाँ बेटा अंजलि गुप्ता जी, वो टोटल स्टूडेंट की मतलब कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने बच्चों ने परीक्षा दी है उसकी बात कर रहे थे हम। आगे आंसर सबका। चलो बहुत सुंदर। देखो ये कहा जा रहा है कि हु अटेम्प्टेड लेस देन 3 क्वेश्चन, जो तीन से कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो फेल हैं। तीन से कम अटेम्प्ट करने वाले फेल हैं। अच्छा जी, तो अब मुझे पहले तो ये देखना है कि टोटल स्टूडेंट कितने। तो टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे
भाई 45 बच्चे हैं जो कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 15 बच्चे एक भी नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट 60 हो गए। अब मुझे ये बताओ, 3 से कम वाले फेल है ना, तो पहले ये देख लो कि 3 या 3 से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं। मतलब ऐसे छात्र जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनकी संख्या 15 है। तो लेस देन 3 अटेम्प्ट करने वाले कितने होंगे? लेस देन 3 अटेम्प्ट करने वाले भाई, भाई कुल छात्र तो 60 हैं और 15 बच्चे ऐसे हैं जो 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 60 में 15 घटाओगे कितनी आ जाएगी वैल्यू? 45 के बराबर। ठीक है, 45 के बराबर। अब आपसे यही रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका यही रहा, 45 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 15 से कैंसिल कर दोगे 3/4 और जवाब 75% के बराबर है। लेकिन इस 45 को पकड़ पाना, खेल असली इसका ये है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आया था कि क्या क्या मतलब करें इसमें। कोई इसको कहते हैं कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल डीआई कि आप, हाँ, मेन खेल इसमें कोई पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाने की जरूरत है। भाई सिंपल सी बात है कि 3 से ज्यादा अगर कोई अटेम्प्ट करता है ना, 3 या 3 से ज्यादा, तो वो पास होगा। तो हमें तो यही देखना है ना कि 3 से कम कितनों ने अटेम्प्ट किया। तो वो कैसे मिलेगा? 3 से कम अटेम्प्ट करने वाला वो कैसे मिलेगा? यहां से नहीं मिलेगा कि पीछे आधे से, पक्का हम कह रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चे इधर दिमाग लगाए होंगे। पक्का ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने इधर दिमाग लगाया था। यहाँ कुछ खेल तो इधर पीछे ही देखना है। हम कह रहे हैं 70 से 80% बच्चे, 3 से जब अच्छा बोला गया कि 3 या 3 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये 15 वाले तो पास हो गए, इधर वाले घूमे होंगे ये। भाई मेरे ध्यान रखिएगा, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। आप ये देखो 3 या 3 से ज्यादा कितनों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो 3 या 3 से ज्यादा तो 15 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो इसका मतलब बचे कितने? 45। वो 3 से कम ही होंगे। ठीक है ना? मजेदार डीआई ईमानदारी से बताना। 3 से ज्यादा में 4 और 5 क्यों नहीं? 3 से ज्यादा में 4 और 5 क्यों नहीं लेंगे? 3 3 से ज्यादा हो गए ना। अब उसके बाद छटनी हो रही है, उसके बाद अलग ग्रुप बन रहा है कि 3 से ज्यादा वालों में क्या क्या किया गया है। लेकिन मेन तो 3 या 3 से ज्यादा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टफ नहीं है, एकदम टफ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने वाली है। चलो अभी थोड़ी देर पहले हम डायरेक्शंस में आपने आपसे पूछे थे ना हम, कि बताइए एक सवाल किसने अटेम्प्ट किया। अभी इसमें क्या बोला गया कि जिन्होंने 2 सवाल अटेम्प्ट किया है। भाई 4 या हु अटेम्प्टेड 4 और मोर क्वेश्चन, ये तो क्लियर दिया है ना। 4 और मोर वाला जो डेटा है वो तो क्लियर दिया है, ये है 4 या 4 से ज्यादा। कितना लिखा है ये? 10 के बाद 11 और 12। ठीक है, ये तो कहानी क्लियर है। सारा खेल किसमें है कि 2 सवाल किसने अटेम्प्ट किया, बताओ। आप ये देखो दोस्तों कि 2 या 2 से ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले कितने लोग हैं? 25। वे 25 लोग हैं 2 या 2 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। जबकि उसी के बाद अगला जो क्राइटेरिया हुआ, 15 लोग ऐसे हैं जो 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले हैं। समझे? तो सिर्फ 2 करने वाले कितने? 2 या 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा तो कई हो जाएगा, लेकिन 3 पे एक बैरिकेटिंग लगा दी गई। इसका मतलब कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 25 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया? 10 के बराबर। ठीक है ना? तो ये 10 है और ये 12, इन्हीं के बीच में परसेंटेज कंपेयर करना है। इज हाउ मच मोर और लेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 कम है कितने पे? 12 पे। तो बताओ 100 पे कितना? 2/12 का मतलब 1/6 और मतलब 16 सही 2/3%। अब समझ आ रहा है? कह रहे हैं अब घुस रहा है दिमाग। चलो ठीक है ना। ये बेसिकली हम बताएं, ये आपकी एक तरीके से वेन डायग्राम टाइप की डीआई है, लेकिन वही है कि 5 सर्कल अभी बना दिया जाए तो तबाह हो जाओगे फिर, है ना। 5 अभी बना दिया जाए यहीं पे। कह दो गुरुजी आज तक जो मैक्सिमम मैंने देखा है वो तो हमने 3 देखा है।
चलो और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बस पहले वाला बताओ, ये वाला, हु अटेम्प्टेड लेस देन और इक्वल टू 2 क्वेश्चंस, इनकी संख्या बताओ बस मुझे। 20, 35, 30, 10। अच्छा, मिल कहां से रहा है, मतलब कहा जा रहा है दो या दो से कम। दो या दो से कम मतलब समझ रहे हो, जिन्होंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिन्होंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आप समझे? दो या दो से कम का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रैक्टिकली समझो, अभी ग्राफ आप मत देखो, जनरल भाषा में हम कह रहे हैं दो या दो से कम का मतलब उसमें कितने लोग आएंगे। दो या दो से कम जिन्होंने अटेम्प्ट किया, नहीं जीरो वाले नहीं आएंगे, चिंता मत करो। जीरो वाले नहीं आएंगे, चिंता मत करो तुम। अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, हु अटेम्प्टेड की बात की है हमने। बताओ, हम अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं ना, तो दो या दो से कम का मतलब क्या हो गया, कि जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया, जिन्होंने दो अटेम्प्ट किया। तो अब मुझे इतना बता दो कि जिन्होंने ऐसे छात्र जिन्होंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनकी संख्या बताओ। जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया कैसे बताओगे, भाई ये 45, ये 25, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ऐसे लोग कितने हैं, 20 है। ऐसे छात्र जिन्होंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इनकी संख्या कितना, इधर 25 लिखा है, इधर 15, तो 25 और 15 का डिफरेंस हो गया 10। तो जो पहला इसने नंबर बोला था, हु अटेम्प्टेड लेस देन और इक्वल टू 2 क्वेश्चन, इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 30 के बराबर। ठीक है। और आगे बोला गया हु अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस। ठीक है। अब जिन्होंने कंसीडर स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, ये जो तुम्हारे दिमाग में जीरो वाला आ रहा था ना, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा था ना कि जीरो वाला, किसी ने पूछा था कि सर जीरो वाला भी तो लेंगे, है ना, तो इसीलिए उसने लाइन दिया है, इसीलिए वो लाइन दिया है, कंसीडर स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट, मतलब एक ना एक तो अटेम्प्ट किया हो, ये बात ध्यान रखना। अब अगला आपको क्या निकालना है, हु अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन वाले कैसे मिलेंगे भैया, ये 15 लिखा हुआ है, और आगे 4 पे जो बॉर्डर लाइन लिखी है कितनी है, ये 10, 11, 12। तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चन, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 - 12, इनकी जवाब आ गई 3 के बराबर। तो इसका इससे रेशियो लेना है, 30/3 का मतलब 10/1। आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। सब्ट्रैक्ट करते जाना है क्या, अच्छा पकड़ लिए, बताते ना बच्चे ऐसे भी रटते हैं। बच्चे ऐसे भी रटते हैं। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, आप पकड़ लिया, ऐसा पूरा घटाते हुए चलना है, पहले बताना चाहिए था, हम कब घटा दिए होते हैं। कुछ पकड़ने के बाद ताड़ रहे हो तुम लोग, हाँ, कि मतलब शिकंजा कैसे कसा जाए, फील्डिंग सेट कर रहे हो। अभी पकड़ में आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर से गुरु जी घटाए 20 आया, इधर से घटाए 10 आया, इधर से घटाए 3 आया, मतलब इनको दोनों को छोड़ के फिर इससे रेशियो ले लो। शब्दों पे फोकस करो बस, और कुछ नहीं, ये डीआई सिर्फ शब्दों में घुमाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन थोड़े इसमें, हाँ, कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही है भाई। कैलकुलेशन बस ये होती, मतलब इस टाइप की डीआई अच्छी मानी जाती है, मजा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ इस सवाल पे। यहाँ पे अभी चार्ट मैंने नहीं दिया है क्योंकि पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, आपने लिख तो लिया ही है, ऐसे चार्ट का यूज ही क्या है,
चार्ट का यूज ही क्या, हम लिख देते हैं 45 25 15 12, 45 25 15 12, 25, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, वन और मोर, दो और मोर, थ्री और मोर, फोर और मोर, और ये फाइव, ऐसे लिखा है। चलो, क्या करो, माइंड हैंग करके। इसको तुम लोग को दे दें, घर से एक बार ट्राई करोगे क्या? क्योंकि एक्सप्लेन करने में भी 10 मिनट चला जाएगा, है ना। एक बार तुम लोग पहले आराम से इत्मीनान से ट्राई करना, है ना। अभी एक्सप्लेन करने में एक डीआई और कर लेते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन करने में 10-15 मिनट चला जाएगा, और फिर एक ही डीआई फिर हो पाएगी, यही खत्म। आंसर बता दें? आंसर, रुको बस सीट निकालनी पड़ेगी मुझे। आंसर सीट, कौन सा क्वेश्चन है ये? 9। आंसर इसका 17 आ रहा है, 17। ठीक है, इसका आंसर 17 आ रहा है। तो एक बार, हाँ नहीं, इसका आंसर जो है वो 17 है। तो एक बार आप, नहीं एक बार फुर्सत में करना ना एक बार। अब एक बात बताओ, देखो क्या है कि इसमें ना तो करवाएंगे तो है ही, हम ऐसा मत सोचो हम नहीं करवाएंगे, करवाएंगे। ठीक है, 1:05 हो गया है, आंसर 17 हारा। अब एक काम करना, एकदम इत्मीनान से सब लोग रिलैक्स होके, ठीक है, कोशिश करना सॉल्व करने का। ठीक है, और सब लोग ट्राई करना। इसमें देखो हम फिर से कह रहे हैं, सिर्फ ये सोचने वाली, मतलब कैलकुलेशन नहीं है, एकदम कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, आराम से चाय पीते हुए बिंदास दिमाग लगा के करना। ठीक है, टफ नहीं है एकदम, हम बता रहे हैं एकदम टफ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला तो लास्ट में हो ही जाएगा। ठीक है, हो तो जाएगा ही, इसको आराम से करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगली डीआई कर लिया जाए। 2-3 सवाल अगली वाली का भी कर लें, एटलीस्ट 3 डीआई डिस्कस हो। ठीक है। अच्छा, 27-10 मत ठोक दो नितिन मिश्रा। तो देखो कैसा लड़का जब जवाब दे रहा है, 27-10 हो गया 17। चलो भाई, आते हैं। ठीक है, तो मजेदार थी ना एक क्वेश्चन, इसका सबसे दमदार क्वेश्चन जो है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार अगर, मतलब 4 करके फिर पकड़ लेना पूरा कर, 3 तो हम लोग डिस्कस है, तो पकड़ में तो आ ही गया है ना, पकड़ में तो आ ही गया है। अब इसको ट्राई करना, कुछ चीज घर के लिए भी तो होनी चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के लिए। हाँ, अब पूरा करवा देंगे फिर सब भूल जाओ, फिर हो गया। इजी कौन सा था? इजी मतलब इजी तो सारे ही हैं, एक बार बस वही है, तुम्हें पकड़ में तो आइडिया आई।
करना नहीं होगा तो बता देना, लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि कम से कम आधे घंटे तक या 1 घंटे तक लड़ना जरूर उस सवाल से। ठीक है, हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वही बता देना, लेकिन आधे 1 घंटे लड़ना जरूर। ये होता है देखो इंटरेस्ट जोन की बातें, इसे होता है ना कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है, होता है ना कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए तो फाइट करने के लिए, नहीं तो मजा फिर क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, इस डीआई को देख लो अच्छे से। यहाँ पे जो आपको चार्ट में डेटा दिया जा रहा है वो बैंकिंग और एसएससी के लिए दिया जा रहा है, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3 चीजें हैं, एसएससी बैंकिंग तो है, ये यूपीएससी भी है। ठीक है, अभी इसमें क्या दिया गया, बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परसेंटेज। ये स्टूडेंट का परसेंटेज दिया है एनरोल्ड इन 2 डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, 2 डिफरेंट कोर्स, यही आपके बैंकिंग और एसएससी। ठीक है, आउट ऑफ 3 डिफरेंट कोर्सेज, यानी टोटल 3 है। बस अब देखो 2015 में कितना एनरोलमेंट हुआ है, 26, 27, 28, 28% बैंकिंग में हुआ है, और 30 के बाद 31, 32% किस में हुआ है, एसएससी में हुआ है। तो 28 और 32 60 हो गया। हम पूछे 2015 में यूपीएससी वाले कितने हैं, तो क्या बताओगे, 40%। ऐसे ये डेटा दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से डेटा है। अब आ जाते हैं पहले सवाल पर। बहुत बढ़िया नितिन मिश्रा। सर मुझे 1 घंटा लगता है एक डीआई करने में। बेटा डिपेंड ये भी तो करता है किस टाइप की डीआई है, किस टाइप की डीआई है। और अभी आप जैसे हो गए, मान लो कि एक बच्चा शुरू कर रहा है डीआई वगैरह पढ़ना, उसको अगर मेंस वाला उठा के दे दो एक, तो 1 घंटे लग ही जाएंगे उसको करने में। मेंस वाला मतलब एक खतरनाक लेवल की डीआई। सिंपल डीआई में भी 1 घंटा लग रहा है, तो करो यार, मेहनत करो, उसको और कम करो ना अब। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 15 और 17 की बात की गई, 15 और 17 की बात की गई। टोटल स्टूडेंट 4 और 5 दिए हैं, 400 500 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, 400 500। और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है, देखो ध्यान से। 15 में क्या दिया है, ये 28% है, ये 32% है। तो भाई ये 28 हो जाएगा परसेंट, ये 32%, और ये 60%। सॉरी 60 कह रहे हैं, 40, है ना। कौन कौन सा, 28 कौन सा है, 28 बैंकिंग, तो बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी। ऐसे ही 2017 में देख लो कितना लिखा है, 35 एक 36%, बैंकिंग 36, एसएससी कितना परसेंट है, 35 में एक घटा दोगे 34% आपका एसएससी हो गया, 36 34 70, तो 30% जो होगा आपका यूपीएससी होगा। अब इनका नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। इनका सबका नंबर लिख लो भाई, 28 गुणे 4 112, 32 गुणे 4 128, चार 40 गुणे 4 160। ऐसे यहाँ पे देख लो, 36 पंचे 180, 34 पंचे 5 चौक 20, 5 3 15 2 17 170, और ये हो गया 150। तो हमने क्या किया, सबके नंबर नोट कर लिए। अब इससे, अब इसने क्या दिया, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूपीएससी स्टूडेंट ये कितना है, 180। इन दोनों का डिफरेंस जरा देखना, 160 150 का डिफरेंस 10, 10 की वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू 18 हो गई। फिर क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैंकिंग स्टूडेंट इन दीज 2 years। तो 112 और 180 का डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा डिफरेंस भाई, साथ में 68 हो गया, एक की वैल्यू 18, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, आखिरी अंक 4 होना चाहिए, खत्म। हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए, इजी है ये। हाँ डेटा बेस्ड मिलती है तो ठोक ही देते हो, है ना। इसको कहते हैं डेटा बेस्ड, मतलब इसमें डेटा दिए गए हैं, है ना। जब डेटा ढूंढना पड़ता है तब परेशानी होती है, नहीं। क्या कह रहे हो, बस किया जाए, एक सवाल और कर लो।
थक गए, इतने में ही थक गए। एक सवाल और कर लो। ये वाली अच्छी है, देखो क्या है कि अच्छी या बुरी तुम अपनी पसंद से बताते हो। 2015 में कुल विद्यार्थी 8,000 हैं, ठीक है। अगले वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए किस वर्ष में यूपीएससी के विद्यार्थियों की संख्या तीसरी सबसे अधिक है। इसका मतलब समझे आप कि 15 और 16 में इसने रेशियो दे दिया 10:11 का। तो अब मुझे बताओ, ये तुम बता सकते हो? है भाई, बता सकते हैं आप इसको? कतई नहीं। हम्म। क्यों सीएनडी? क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, इंक्रीज्ड एट 10% एनुअली फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, यानी हर साल 10% की वृद्धि होती है। हर साल 10% की वृद्धि होती है। बात समझ रहे हो? हर साल 10% की वृद्धि। अभी देखो 2015 में टोटल कितना है? 8,000। 8,000 में यूपीएससी का परसेंटेज कितना है? खुद ही बताओ आप सारे लोग यहाँ पे। ये है 28, ये है 32, 32 28 60, बचा कितना? 40%। तो 8,000 का 40% लोगे, 8 चौक 32, यानी 3200 हो जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट ईयर, अब देखो नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ तो 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8800। 8800 पे परसेंटेज कितना है? 42, और ये है आपका 28। तो 42 और 28 मिलके 70 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगी 30% के बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30% का मतलब 10, 3 अठे 24, 4 कैरी दो, 3 8 24, 24 और 2 मिलके 26 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 10% और बढ़ गया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 880, यानी कि ये हो गई वैल्यू। और अगले वाले में परसेंटेज कितना दिख रहा है? 36, और फिर ये 34, 36 34 कितना हो गया? 36 और 34 मिलके 70, यानी यहाँ पे भी 30%। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 8 24, ठीक है, 3 × 8 24, 4 कैरी 2 के बराबर। हालांकि निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका 30% तो ज्यादा ही होगा इससे, लेकिन लिख लेते हैं, हो सकता है 2018 के कंपेयर में काम आए। तो 3 8 24, 4 कैरी दो, 3 8 24 2 26, 6 कैरी दो, 3 8 24 2 26, इतना हो गया, ठीक है भाई। अब 10% की और वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसका 10% कितना होता है? 888। ध्यान से देखो, 9,680 होगा। अच्छा, 8880 रॉन्ग लिख दिया मैंने। अरे यार सॉरी। इसका 10%, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 8880 मैंने रॉन्ग लिख दिया। 10% इसका 880 होगा ना। 8800 था, इसका होगा 880। तो ये 08 88 8 96, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब ये नंबर आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 4 कैरी 2, 3 छंग 18, 2 20, 2 3 9 27 और 2 मिलके 28, 2804 हो गया, ठीक है। अब 10% इसका 968 होगा, यानी 9680 लिखा है। इसका 10% होगा कितने के बराबर? 968। एक मिनट, परसेंटेज देख लेते हैं कितना? 45 30 75, यानी 25% होगा। ठीक है, अभी इसको ऐड करो तो वैल्यू हो गई 8, 8 6 14, 4 कैरी 2, 9 6 15, 2 17, 7 कैरी 1, 9 1 10, 10,748। ठीक है, 10,748। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, 10% इंक्रीज होने के बाद एवरी ईयर। परसेंट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है हर जगह पे। आप तो इंक्रीमेंट इसको कर रहे हो ना, अभी आपको पता थोड़ा कि किस ईयर में कितने बच्चे हैं। यहां से 8,000 है, हर बार 10% बढ़ रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा कितना? 25%। ठीक है, 25% हो जाएगा। एक चौथाई करेंगे जब इसका आप, तो एक चौथाई करो, एक चौथाई करेंगे तो 4 दूना 8, 10 में 8 घटाओगे 2, 4 दूना 8, 10 में 8 घटाओगे तो 27, 4 छंग 24, 27 में 24 घटाओगे 3, 4 अठे 32, फिर 4 सत्ते 28, 28, 26 87। अब हमसे क्या पूछा गया? 10,648 होगा।
मैंने 10,700, 8, 8 6 14, 4 कैरी 1, 9 6 15 100। अरे यार शिट, क्या कर रहे हो। अभी 4 से डिवाइड करो इसको, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 10 में 8 घटाओगे तो 26, 26 का मतलब 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24, 4 दूना 26, 62। ठीक है। थर्ड हाईएस्ट पूछा गया, तो हाईएस्ट तो ये रहा, सेकंड नंबर पे ये रहा, और थर्ड नंबर पे 26 62। इतनी कैलकुलेशन थी इसमें। 26 62 यानी 2018 में थर्ड हाईएस्ट है। सर 2904 होगा। अच्छा ये 2904 होगा। 3 8 24, 4 हासिल, तो 3 संग 18, 18 2 20, 0 कैरी, तो 3 9 27, 2 29। खूब नौटंकी की है। चलो ठीक है, अभी सही है सब। अभी ठीक है अब। ठीक है, बस करते हैं अब इसको। ठीक है, लो अब आगे क्वेश्चंस देख लो अब आगे आप। ठीक है, तो सीएनडी इसे लपक के मत मार कर दिया करो। सीएनडी लपक के मत मार कर दिया करो, थोड़ा देख तक के मार किया करो। ठीक है, चलो मौज करो फिर अब। मजा आ गया ना। मजा आ गया, खतरनाक खतरनाक नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो भी आपको। ठीक है, और मुझे एक काम करना, मुझे कल क्लास के पहले मुझे आप बता देना कि नहीं हो पाया, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना सब लोग। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।